देश के नाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश का आधिकारिक नाम बदला जाएगा या नहीं, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन दूसरी ओर एक के बाद एक आधिकारिक दस्तावेज आ रहे हैं। बिल्कुल, जिनमें इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है और उसी तेजी के साथ सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर इंडिया नाम से इतनी ही नफरत है तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को गोली से उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को भी खाली करा दो, क्योंकि वो भी गुलामी का प्रतीक है। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इनका बासिंदा थे। माउंटबेटन तो सारे इंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। तो वहीं जबरदस्त बयानबाजी के बीच एक के बाद एक दस्तावेज भी सामने आ रहे हैं। इंडिया या भारत विवाद में एक नया दस्तावेज सामने आया है। G20 इवेंट से जुड़े नए परिचय पत्र सामने आए हैं और इन पर अब इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल यानी कि भारत के अधिकारी लिखा है। और सूत्रों की माने तो सरकार अपने आधिकारिक कामकाज में भारत को ही प्रमुखता से आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। और ये देखिए, भारत ऑफिशियल, ये जो आइडेंटिटी कार्ड हैं अधिकारियों के, उन पर ये लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ये थीम है इस G20 समिट की। अंग्रेजी में नीचे लिखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम है। और उसके बाद भारत ऑफिशियल, इंडिया ऑफिशियल नहीं बल्कि भारत ऑफिशियल। एक और बड़ी खबर है, इंडिया और भारत नाम विवाद के बीच मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया विवाद सत्ता और विपक्ष की मिलीभगत है। बिल्कुल, विपक्ष ने बीजेपी को मौका दिया। मायावती ने यह भी कहा, इंडिया गठबंधन नाम पर मायावती के सवाल, संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश है, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है और गठबंधन के इंडिया नाम पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे, ये भी मांग की गई है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। तो देश का नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है, इस बात को तोल तब चंद घंटों में मिला जब G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ दिखाई पड़ा। जी, लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे और पीएम के इस दौरे से जुड़ा एक इनविटेशन कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिल्कुल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आ रहा है और इसके बाद सियासत और तेज हो गई। तीखी बयानबाजी हो रही है, विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहा है, तो बीजेपी विपक्षी नेताओं को संविधान पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। ये दो पोस्टर्स आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें पहला, जिसमें आप देख सकते हैं भारत ऑफिशियल लिखा गया है, दूसरा आप देख रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। उस समय जब मेक इन इंडिया आप कह रहे थे नहीं था, जब आप कह रहे थे स्किल इंडिया तब नहीं था, खेलो इंडिया नहीं था, पढ़ो इंडिया नहीं था, सब कुछ मिला के आप देखिए कि इंडिया इंडिया खुद कर रहे थे और अब आपके मंत्री आपकी आलोचना कर रहे हैं। भारत जोड़ो क्यों किया, इंडिया जोड़ो क्यों नहीं किया? इसलिए भारत नाम धारण करने से खंडित हो जाएगा, ऐसा पागल जैसा प्रलाप करना
बिल्कुल शोभनीय नहीं। ये कांग्रेस को ही मानता है, कांग्रेस, क्योंकि वो देश विभाजनकारी पार्टी है। इंडिया अलायंस से इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? इंडिया नाम हटाने से कोई ऐसी आपको परेशानी क्यों महसूस हो रही थी कि आपको हटाना पड़ गया? ये तो सैकड़ों साल पुराना नाम है। हम सबको इस बात को समझना होगा कि जो खता जो है, वो जो जुल्म और जुर्म हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने किया, भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की, उसको करेक्ट करने का यही वक्त है, सही वक्त है। तमाम वक्तव्य आपने देखे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, इसलिए बीजेपी घबरा गई है। और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि देश के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं संजय राउत जी, शिवसेना के सांसद। संजय जी, चर्चा इस तरीके की होने लगी है, खासतौर पर जो आप लोग यानी कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रही सरकार। देखिए, सरकारें आती है चली जाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं, राजनीतिक दल भी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये देश जो है, ये देश हम लोगों ने नहीं बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उसने देश का निर्माण नहीं किया है, आपने इस देश के लोगों ने चुन कर दिया है, इसलिए आप प्रधानमंत्री है। तो आप देश के अस्मिता प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ मत करिए। संविधान में देश है और संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है। ये आपको कुजरी आ गई किसी को, हम लोगों ने इंडिया बना दिया, हमारा गठबंधन, तो आप डर गए। अब इंडिया का प्रचार शुरू हो गया है, जहाँ जहाँ भी इंडिया का नाम आता है उनको लगता है हमारा इंडिया का प्रचार हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के डर से आप लोगों का जो गठबंधन है उसके डर से ये किया जा रहा है? डेफिनेटली, ये तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। अरे आओ, सामना करो, जो होगा वो जनता तय करेगी, पब्लिक तय करेगी, सामना करो। आप देश का नाम बदल देते हो डर से। इतना तो डरपोक सरकार हमने देखा। क्या आप चाइना से लड़ोगे और क्या आप पाकिस्तान से लड़ोगे? लेकिन सर, अभी तो आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई है, तो आप लोगों को आशंका क्यों लग रही है कि अभी, क्योंकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा कि ऐसा ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत बना दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बना दिया है, ये तो शुरुआत है। ये टेस्ट कर रहे हैं क्या होगा देश में, लेकिन इतना आसान नहीं है देश का नाम बदलना, देश का अस्तित्व मिटाना। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हिंदू धर्म को लेकर एक और नेता ने विवादित बयान दिया है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कहां से आया, कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। तो लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। दुनिया के इतिहास में कई धर्मों की उत्पत्ति का जिक्र है। हिंदू धर्म कब आया और इसे किसने बनाया? हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की, ये आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में बाहर से आए। तो इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से की थी और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद से डीएमके समेत इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। हंगामा हो रहा है, माफी की मांग भी हो रही है। वह बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब कांग्रेस के बड़े नेता ने यह विवादित बयान दे दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने पर यह केस दर्ज किया गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पर भी केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के रामपुर में उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इसी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पर भी केस दर्ज हुआ है। सनातन धर्म पर जिस तरीके से बयान दिया गया था उदयनिधि की तरफ से, उसके बाद बवाल हुआ और अब उनके खिलाफ यूपी के रामपुर में केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर।
उदयनिधि स्टालिन के बयान पर केस दर्ज हुआ है। उदयनिधि स्टालिन पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सनातन धर्म के खिलाफ बयान पर यह केस दर्ज हुआ है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके बेटे प्रियंक पर भी केस दर्ज हुआ है। Thank you. No question of apology. Somebody's apology to me? They demanding your apology. No, sorry. Thank you so much. इंडिया और भारत को लेकर विवाद के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हिंदू शब्द को लेकर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हिंदू शब्द भी विदेशी है, तो क्या हिंदू नाम भी सरकार हटा देगी? हिंदू नाम है ना, वो भी विदेशों के नाम ही है। ये पहले अरब देशों के लोग और ईरानियन लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी जबान में हिंदू नहीं आते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। हिंदूस का मतलब क्या होते हैं? हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की पूरब जो इलाका होता है उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें जानकारी नहीं वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे साथ नकवी जी है। नकवी जी, अब तो पहले सनातन धर्म के ऊपर और अब ये हो रहा है कि हिंदू धर्म ही कहाँ से आया? तो भाई ऐसे सनातन आस्था पृथ्वी की सबसे बड़ी आस्था और धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है। सनातन आस्था जो है वो भारत की आत्मा है। जो लोग सनातन आस्था पर हमला कर रहे हैं वो भारत की आत्मा पर हमला कर रहे हैं, और ये बाई चांस नहीं हो रहा है बल्कि बाई चॉइस हो रहा है। वो लोग जो लोग कि इस तरह का ये झक्की झुंडी झुंड है, ये इस झक्की झुंड का जो झूठ का झाड़ है वो सच के पहाड़ के नीचे पूरी तरह से सर टकरा करके घायल होगा, क्योंकि उनको इस बात का इतिहास की हकीकत मालूम नहीं कि कहाँ से आया। अरे इसी धरती से, इसी भारतवर्ष में, इसी जम्बो द्वीप का था, इसी आर्यव्रत का है सनातन धर्म। जरा इतिहास पढ़ लो तो तुम्हें जो है वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सर फिर अचानक इस तरीके के बयान क्यों सामने आने लगे हैं? और सिर्फ बयान ही नहीं सामने आ रहे हैं बल्कि उस बयानों को समर्थन भी मिल रहा है और उससे आगे भी बढ़ा जा रहा है। मैंने कहा ना कि देखिए, एक फैशन है कि भारत की आत्मा पर हमले करो, और इस फैशन का जो टशन है, ये इसके पीछे जो है वो एक बहुत सोची समझी साजिश है। हमने कहा ना, बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हो रहा है। संसद के विशेष सत्र को लेकर नई जानकारी मिल रही है। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी और फिर 19 सितंबर और उसके बाद नए संसद भवन में कार्रवाई चलेगी। जी, औपचारिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, लेकिन अब ये नई जानकारी मिल रही है कि 18 सितंबर को सबसे पहले पुराने संसद भवन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर या फिर उसके बाद नए संसद भवन में कार्यवाही चलेगी और औपचारिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस बाबत और विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन फिर 19 सितंबर के बाद 19 सितंबर से बल्कि नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का और ज्यादा जानकारियां उनसे प्राप्त करने का। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विवेक, आपकी आवाज मिल रही है। और गणेश चतुर्थी के दिन से नए संसद भवन में प्रवेश करेगी एक तरह से पूरी लीडरशिप। देश की जो 543 सांसद हैं वो नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर से प्रवेश करेंगे। लेकिन 18 से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र। तो पहली बैठक जो है पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग में ही होगी और उसके बाद 19 सितंबर को दोपहर में इसको नई संसद बिल्डिंग में ट्रांसफर किया जाएगा और एक तरह से ये नए संसद भवन का उद्घाटन
सत्र भी होगा। इस दौरान सरकार की तरफ से हमें सूत्रों से जानकारी दी गई है कि कुछ विशेष चर्चाएं भी होंगी, जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, G20 की सफलता के अलावा 2 महत्वपूर्ण बिल जो कि चुनाव सुधारों से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर, जो 2 महत्वपूर्ण बिल जो कि चुनाव सुधार से जुड़े हुए हैं उनको संसद में ला सकती है सरकार। अभी इस पर विचार चल रहा है कि कौन से वो बिल होंगे, इसलिए नाम स्पष्ट नहीं किए हमारे सूत्रों ने, लेकिन कम से कम 2 बिल संसद के इस विशेष सत्र में लाए जाएंगे और जो कि चुनाव सुधार से जुड़े होंगे, जो भारतीय लोकतंत्र चुनाव के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप विकास। आप कह रहे हैं कि चुनाव सुधार से जुड़े 2 बिल इस विशेष सत्र में लाए जाएंगे और ये भारत के चुनावी इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि भारत के स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में भी मील का पत्थर अपने आप साबित हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव सुधारों की बात हो रही है। कोई और संकेत आपके पास विकास? ये देखिए, जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि चुनाव सुधार से जुड़े हुए कुछ 2 महत्वपूर्ण बिल संसद के इस विशेष सत्र में ला सकती है मोदी सरकार, और विशेष सत्र बुलाने के पीछे 2 मकसद है। एक, नई संसद भवन की इमारत का गणेश चतुर्थी के दिन उद्घाटन सत्र करना, उसका उद्घाटन करना। औपचारिक रूप से नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, आपको याद होगा, लेकिन अब ये उद्घाटन सत्र होगा और इसको गणेश चतुर्थी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। पंजाब की मंत्री अनमोल गगन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। पंजाब के मंत्री अनमोल गगन मान का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होगा, कोई गठजोड़ नहीं होगा पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी सीट अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, अभी तो सीटों को लेकर कोई तस्वीर फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले किस तरीके की खींचतान वो सामने आ गई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, गठजोड़ नहीं होगा, कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ पंजाब में नहीं होगा। और ये कहना है पंजाब के मंत्री अनमोल गगन मान का, जिनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि पंजाब में गठबंधन नहीं होगा। सीधे हम रुख कर लेते हैं इस पर बातचीत करने के लिए। असीम बस्सी हमारे साथ जुड़ गए। असीम, मतलब ये तो पहले ही साफ कर दिया गया पंजाब में कि हम साथ नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि हालांकि सीट शेयरिंग में अभी टाइम है, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। 13 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे पंजाब में, अकेले हम लड़ेंगे। पंजाब में किसी तरह का कांग्रेस से कोई गठजोड़ नहीं होगा। और शेयरिंग बड़ी बात यह है, हमने स्पेसिफिकली पूछा कि ये आपका निजी सेंटीमेंट है या पार्टी का है। उन्होंने बोला ये पार्टी का सेंटीमेंट है और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन है कि हम कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। पंजाब की पॉलिटिक्स अलग है, जो नेशनल पे हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही सारी सीटें लोकसभा पे लड़ेगी। कल प्रताप बाजवा ने भी यही बात बोली थी कि 13 की 13 हम अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। आज आम आदमी पार्टी ने वही स्टैंड ले लिया। सो मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही हैं इंडिया की, लेकिन ये एक स्टेप स्टैंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आमने सामने हो गए हैं पंजाब में।